अपने अंदर भी विराजमान परम पिता परमात्मा के साथ निकटता और आत्मीयता का भाव सर्वरक्षक, सर्वपालक, परम सहनशील, परम न्यायकारी परमेश्वर 3 बार ओम का उच्चारण श्वास भरिए। आंतरिक रूप से ईश्वर से जुड़े रहते हुए धीरे से नेत्रों को खोल सकते हैं। इस ऋग्वेद पारायण यज्ञ के आदरणीय ब्रह्मा डॉक्टर वेदपाल जी, वचनोपदेशक सम्मानीय पंडित जी, आचार्य जी, गुरुकुल की ब्रह्मचारिणियां, समिति के अधिकारीगण और धर्म प्रेमी सज्जनों, महानुभाव, सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल किस दर्शन को देना चाह रहे हैं और कैसे उन्होंने विषय को प्रारंभ किया, ये हमने कल 2 प्रसंगों में देखा। मनुष्य का आत्मा का परम प्रयोजन दुखों से पूरी तरह छूट जाना है, और ये हमारी अनुभूति पे भी जुड़ता है कि हम दुखों से पूरी तरह छूट जाना चाहते हैं। संसार के दृष्ट साधनों से दुखों की पूर्ण निवृत्ति नहीं हो सकती, आंशिक हो सकती है, और वो करनी भी चाहिए, लेकिन परम दुख की निवृत्ति, अत्यंत निवृत्ति इनसे संभव नहीं है। वो अदृष्ट साधनों से होती है, और उन अदृष्ट साधनों का उपदेश हमारे शास्त्रों में, वेदों में किया गया है, जो हम अध्यात्म या साधना के रूप में देखते हैं। और वो उपदेश ही ये बात को बताते हैं कि इस बंधन से, दुख से हम छूट सकते हैं। यदि हमारा बंधन स्वाभाविक या नित्य होता तो शास्त्रों में इससे छूटने का उपदेश और उसकी विधि नहीं बताई गई होती। तो संसार के कितने भी दुख हमारे पास आते हैं, हम प्रयत्न करते रहते हैं, छूट नहीं पाते हैं, उससे एक तरफ हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, उस दिशा में जा सकते हैं कि इन दुखों से पूरी तरह कभी नहीं छूट सकते, ये तो ऐसे ही चलते रहेंगे, एक निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं। और दूसरी तरफ हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि शास्त्रों में दुखों के से पूर्ण निवृत्ति की बात कही है। मैं जिन साधनों का उपयोग करके दुखों से निवृत्ति का प्रयास कर रहा हूं, उससे समस्त दुख निवृत्त नहीं हो पा रहे, तो इसका ये अर्थ है
कि कोई अन्य उपाय होंगे जिनसे दुखों की पूर्ण निवृत्ति हो सकती है। वो ये नहीं सोचेगा, सांख्य की दृष्टि, कपिल की दृष्टि से अगर सोचें तो ये नहीं सोचेगा कि बंधन तो हमेशा रहेगा और अब कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसे ही चलने वाला है, छोड़ेगा नहीं बात को। वो इस निष्कर्ष पे जाएगा कि साधन तो हैं, दूसरे साधन है, लेकिन ये साधन नहीं है। इनसे आंशिक दुखों की निवृत्ति होती है, उतने ये उपयोगी हैं, लेकिन इन्हीं पर समस्त दुखों की निवृत्ति मान लेना, ये मुझे अब छोड़ देना चाहिए। इन्हीं से समस्त दुख निवृत्त हो जाएंगे, धन से, संपत्ति से, परिवार से, ये आशा अब मुझे छोड़ देनी चाहिए। जितने दुखों की निवृत्ति इनसे होती है उतना अच्छी बात है, लेकिन पूर्ण दुखों की निवृत्ति के लिए मुझे दूसरे उपाय खोजने होंगे, दूसरे उपाय करने होंगे। इस निष्कर्ष पर व्यक्ति पहुंचता है। तो दुख है, बंधन है, उसकी निवृत्ति का उपाय क्या है? तो महर्षि कपिल आगे की चर्चा आरंभ करते हैं, तो सीधे उपाय को नहीं बताते। वो प्रारंभ ये करते हैं आगे, इस बंधन और दुख का कारण क्या है। पहले कारण देखो, सीधे उपाय खोज लें, सीधे कोई उपाय बता दे, तो एक उपाय तो फिर कोई न जाने कौन कौन से उपाय दुनिया में धर्म के नाम पर, मुक्ति के नाम पर चल रहे हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे उपायों को हम कोई सोच सकते हैं, तो पहले ये निर्णय करो कि बंधन का कारण है क्या, फिर उसकी निवृत्ति का उपाय जब बताया जाएगा तो वो समझ में आएगा, या तो अपने आप भी पता लग जाएगा। तो बंधन का एक कारण लोगों के मन में आ सकता है कि हम समय से बंधे हुए हैं, काल से बंधे हुए हैं। काल ही तो है, लोग ऐसी भाषाएं बोलते हैं, भाई ऐसा समय आ गया है, ऐसा काल है कि दुख है, ऐसा काल आ गया, कलयुग आ गया कि ऐसी स्थितियां हैं। काल को लेकर हम बहुत सारी बातें करते रहते हैं, समय ही ऐसा चल रहा है, मेरा ऐसा समय आ गया है इत्यादि, काल या समय को लेके करते हैं। तो महर्षि कपिल कहते हैं, न काल योग तो, काल के योग से, संपर्क से बंधन या दुख नहीं होता है। वो केवल कह के ही नहीं रुकते, कारण भी बताते हैं, हेतु प्रस्तुत करते हैं क्यों नहीं हो सकता है। तो कहा, व्यापिनो नित्यस्य सर्वयोगात् सर्व संबंधात्। जो काल है वो व्यापक है, उससे कोई बचा हुआ नहीं है, अछूता नहीं है, काल सब जगह है। कोई ऐसा स्थान हम कोई नहीं बता सकते जहां की काल ना हो, सर्वत्र है। तो व्यापी है, व्यापक है, सर्वव्यापक है, और वो नित्य भी है, सदा अनादि काल से और अनंत काल तक काल रहेगा, समाप्त नहीं होता। जो हम काल की समाप्ति की बातें करते हैं कि अब तो समय समाप्त हो गया, 1 घंटा समाप्त हो गया, प्रवचन का समय समाप्त हो गया, दिन समाप्त हो गया, वर्ष समाप्त हो गया, ये तो उसके खंड हैं जिनको हम गणना में देखते हैं। वास्तव में जो मूल काल है वो तो चल ही रहा है, चल ही रहा है, उसकी कोई समाप्ति नहीं है। तो जो व्यापक है और नित्य है, उस काल के साथ तो सबका संबंध रहेगा और है। यदि उस काल के कारण ही बंधन हो, दुख हो, फिर तो सभी दुखी और बंधन में रहेंगे, फिर कभी छूट नहीं सकते। कि जो मुक्त आत्माएं हैं वो भी काल से युक्त हैं, क्योंकि काल व्यापक है और नित्य है, काल से वो भी जुड़े हुए हैं, और काल से तो परमात्मा भी जुड़ा हुआ है, काल से रहित नहीं। एक दृष्टि से हमारी तरह जो भूत भविष्य वर्तमान का व्यवहार होता है वो उसके साथ नहीं होता, लेकिन आत्मा भी नित्य है, काल से भी नित्य है। तो काल के कारण से कोई बंधन नहीं है, ये इन्होंने एक निष्कर्ष दिया। तो जब हम ईश्वर या मुक्ति की प्राप्ति की इच्छा में जाते हैं या दुखों को दूर करना चाहते हैं, तो कभी भी काल को दुखों का कारण या बंधन का कारण कहने की जो हमारी विचारधारा या मानसिकता बन जाती है वो नहीं देना। इस समय ही ऐसा है, काल ही ऐसा है, ये नहीं। काल के कारण से बंधन या दुख होता ही नहीं है, नहीं तो हम काल के बदलने का
प्रतीक्षा करेंगे, काल को लेंगे। वास्तव में वो परिस्थिति को हम बदलना चाहते हैं, काल पे कथन करते हैं, तो काल कोई बंधन का कारण नहीं है। फिर कोई कह सकता है कि देश के कारण से बंधन है। देश के कारण, देश मतलब स्थान, किसी जगह हम बंधे हुए हैं, घर से बंधे हुए हैं, और तो किसी देश का भी बंधन नहीं है कि इस जगह से छूट जाए, कहीं चले जाए तो फिर हम मुक्त हो जाएंगे, तो हमारे दुख हट जाएंगे। ये जो हमारे दुख हैं वो इस जगह पे रहने के कारण से हैं, स्थान के कारण से हैं। स्थान परिवर्तन करेंगे तो दुख हट जाएंगे। कहा कि देश के कारण भी बंधन नहीं है। दुख का कारण देश नहीं है, उस देश में रहने वाले वस्तु परिस्थितियां हो सकती हैं, लेकिन देश अपने आप में कोई बंधन का या दुख का कारण नहीं है। उसके लिए भी वही दो हेतु हैं जो काल के लिए थे, कि देश यानी स्थान वो भी व्यापक है, सब जगह। जो रिक्त स्थान है वो सब जगह, और वो नित्य है, सदा से था, सदा है, स्थान तो रहता ही है। तो यदि देश के कारण से बंधन या दुख होगा तो उस व्यापक से हम कहीं बाहर जा नहीं सकते, और वो नित्य है, कभी वो समाप्त भी नहीं होगा, तो कभी भी बंधन नहीं छूटेगा, तो बंधन बना ही रहेगा। और यदि देश के कारण से बंधन है तो फिर तो स्थान तो परमात्मा के भी, वो भी बंधन में रहेगा। तो हमारे दुख और बंधन का कारण न तो काल है और न देश है। दो बातें उन्होंने समझाई। तो इसलिए जब कभी हम अपने दुखों का कारण ढूंढने लगते हैं, बंधन का कारण, तो इन पे नहीं दृष्टि जानी, ये तो हो ही नहीं सकते, ये बंधन का कारण नहीं है। इसका मतलब है कि जिस काल में और जिस देश में कोई बंधन में है, दुखी है, उसी देश और काल में कोई बंधन से रहित, दुख से रहित भी हो सकता है। मुक्तात्माएं भी जिस काल में हम हैं उस काल में वो भी हैं। देश भी उनका कोई सा भी हो सकता है। ईश्वर सर्वव्यापक है, वो सब जगह, सब कालों में, सब स्थानों में। तो देश और काल बंधन के कारण नहीं है, ये बात बताइए। फिर कोई कहे कि बंधन का कारण, दुख का कारण हमारी अवस्था है, शरीर की अवस्था होती है। तो कई बार बड़ी अवस्था वाले वृद्ध कहते हैं कि हमारा शरीर ऐसा है, अवस्था ऐसी आ गई है कि दुख ही दुख है। कोई बच्चे भी सोचते हैं कि बचपन में हम भले ही बच्चों को सुखी मानते हैं, लेकिन बच्चे भी दुखी होते हैं कि सबकी बात माननी पड़ती है, ये है, वो है, ये बचपन, ये अवस्था है, इसके कारण से दुख है। कोई युवा भी सोचते हैं कि सारी जिम्मेदारियां हमारे पर ही हैं, इस जवानी के कारण बच्चे कैसे एकदम मुक्त, वृद्धों को भी कोई समस्या नहीं, कोई भार नहीं, सारा दायित्व हमारे पर ही। शरीर से संबंधित कोई स्वास्थ्य है, अस्वास्थ्य है, कोई भी अवस्था हो, दुर्बलता, प्रबलता, ये अवस्था, शरीर की अवस्था बंधन का कारण नहीं है। क्यों नहीं है? कि ये जो सारी अवस्थाएं, ये देह के धर्म है, शरीर के धर्म है, आत्मा के धर्म नहीं है। बंधन में कौन आता है? शरीर बंधन में आता है या आत्मा बंधन में आता है? बंधन में तो आत्मा में आ रहा है। दुख शरीर को होता है या आत्मा को होता है? आत्मा को होता है। तो ये जो अवस्थाएं हैं, ये बंधन का कारण नहीं है, मूल कारण नहीं है। ये लगता है, लेकिन ये बंधन का कारण नहीं है। कोई भी व्यक्ति दुख से रहित हो सकता है, मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, उसमें अवस्था, शरीर की अवस्था कोई बंधन का कारण नहीं हुआ। आत्मा तो इन सब अवस्थाओं से परे है, वो बदलता नहीं है, वो नित्य है। ना वो बच्चा है, न युवा है, न वृद्ध है, तो जैसा है वैसा है, शरीर बदलता रहता है। तो इस अवस्थाओं के कारण भी बंधन नहीं है। तो ये बंधन या दुख का कारण क्या है? एक बहुत बड़ा कारण जो हम प्राय कहते हैं, बोलते रहते हैं, समझते हैं, वो फिर कर्म हमारे बंधन का कारण है। कर्म बंधन का कारण होता है। हम ये सोचते हैं कर्म के कारण से शरीर मिला है, मनुष्य या पशु पक्षी का। ये शरीर मिलना तो बंधन ही है, और शरीर है तो दुख भी है, और ये कर्मों के अनुसार मिलता है, तो कर्म हमारे बंधन का कारण है।
तो वो इस कर्म का भी विषय उठाते हैं, तो कहते हैं न कर्मणा, कर्म के द्वारा ये बंधन या दुख नहीं है। बात कुछ अटपटी लगेगी, उल्टी भी लगेगी, क्योंकि हम तो सारा बंधन का कारण कर्म ही मानते हैं। कहते हैं न कर्मणा, कर्म के द्वारा ये बंधन या दुख नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अन्य धर्मत्वात् अति प्रसक्तेश्च, दो हेतु दिए। एक तो कहा कि ये अन्य का धर्म है। अन्य का मतलब आत्मा से भिन्न का। कर्म आत्मा का धर्म नहीं है। ये फिर और एक विचित्र बात लगेगी। तो किसका धर्म है? कर्म कहाँ होते हैं? तो कर्म शरीर आदि में